तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कुछ द्विघात समीकरण दिया हुआ, उसके मूलों को प्रकृति ज्ञात करना, यदि उसका अस्तित्व है तो उनके मूलों को भी ज्ञात कर देना, ठीक है। चलिए हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा? पहला, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया होगा? पहले का पहला क्वेश्चन दिया है 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक है। कितना? 2x² - 3x + 5 बराबर कितना दे दिया है? 0 दे दिया है, ठीक है। सबसे पहले ये पता करेंगे, ठीक है, इसके मूलों की प्रकृति क्या है, ठीक है। वास्तविक है कि काल्पनिक है कि इसके मूल बराबर हैं, ठीक है। चलिए पता कर लेते हैं। उसको पता करने के लिए हमको विविधकर निकालना पड़ेगा। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले abc का मान पता कर लें। इसकी तुलना हम किससे करेंगे? ax² + bx + c बराबर 0 से करेंगे तो a का मान मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा, c का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा? तो -3 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए a b c पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं कौन से? विविधकर, ठीक है। विविधकर d बराबर क्या होता है? b² - 4ac, ठीक है। अब b का मान कितना मिला? -3 के स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना मिला? 2, और c का मान कितना मिला है? 5, ठीक है। माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है, 3 का वर्ग 9, ठीक है। -4 दूना 8, 8 × 40 कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 8 × 40 हो जाएगा। अब बताइए 9 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा? -31 बचेगा, -31 बच गया। अतः ये देखिए, अब बताइए इसके मूलों की प्रकृति पूछा है, तो मूलों को प्रकृति क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए विविधकर जब माइनस में आ जाता है तो मूल क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। जब मूल काल्पनिक होते हैं तो उनका कोई अस्तित्व रहबा नहीं करता। जब अस्तित्व नहीं रहेगा तो इनका का मूल ज्ञात कर सकते हैं हम लोग? नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। ये लिख लेंगे चूँकि, ठीक है, ये मूल क्या हो जाएगा? मूल यानी देखिए मूलों की प्रकृति क्या है? काल्पनिक है, इसलिए इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। लिखेंगे चूँकि मूलों का अस्तित्व, मूलों का प्रकृति कैसा है? मूलों का प्रकृति काल्पनिक है, ठीक है, काल्पनिक है, ठीक है। इसलिए इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? पहले का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, वो कह रहा है कि 3x² - 4 × 3x, 3x² - 4 × 3x + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। यहाँ a b c क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे सबसे पहले a b c है, a का मान है, b का मान है c। a बराबर कितना मिल गया? 3, b बराबर कितना मिल गया? -4 × 3, और c बराबर कितना मिल गया? तो c बराबर मिल गया 4, c बराबर 4 मिल गया, ठीक है। यहाँ विविधकर निकालेंगे, d बराबर क्या होता है? b² - 4ac, तो d बराबर हो जाएगा b का मान -4 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a का मान कितना? 3, और c का मान कितना? 4, ठीक है। चलिए इसका हम विविधकर निकाल लेते हैं। माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 4 का वर्ग 16 गुणे × 3 का वर्ग 3, -4 × 12 चौको कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, 12 चौको कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इधर देखिए d बराबर 16 48 माइनस कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब 48 से 48 घटाइए, d बराबर कितना हो गया? 0। जब d का मान 0 होता है ना तो मूल क्या होते हैं? मूल इसके वास्तविक तथा समान होते हैं। जब वास्तविक हो गया तब ये अस्तित्व में होगा, अब अस्तित्व में होगा इसका मूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि मूल क्या? वास्तविक तथा क्या? समान होंगे, ठीक है। समान क्यों होंगे? क्योंकि विविधकर
जीरो आया। जब विविध का जीरो आता कंडीशन ही होता मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे, ठीक है, लिख लेंगे तथा इनका अस्तित्व भी होगा तथा इनका अस्तित्व भी है, अस्तित्व भी है। अब जब इनका अस्तित्व है तो उनको चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको ज्ञात कैसे करेंगे, चलिए यहाँ बगल में हम लोग फटाफट इसका मूल ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करना पड़ेगा। कितना है, तो 3x² माइनस 4 करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। अब शुरू का गुणा लास्ट में करते हैं, तो 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौको 12। अब ऐसी कौन सी संख्या लें कि हम गुणा पहले 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने में कितना हो जाए, -4 करड़ी में 3 आ जाए, ठीक है, यानी -4 करड़ी में 3 हो जाए। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, यानी इसको हम कैसे तोड़ लें, यानी गुणा के लिए कितना आना चाहिए, हाँ 12 आना चाहिए, यानी 3 चौको 12, यहाँ 12 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, -4 करड़ी में 3 आना चाहिए, ठीक है। यदि मान लीजिए इसको हम, चलिए हम चेक करते हैं कितना रखें कितना न रखें, ठीक है, यानी हमको बीच में लाना है -4 करड़ी में 3 लाना है, ठीक है। यदि हम मान लीजिए 3 करड़ी में 3 का गुणा माइनस करड़ी में 3 यानी कर लेते हैं -3 -1 -4 हो जाएगा, लेकिन गुणा करिए करड़ी में 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 का 9 हो रहा, ठीक है। चलिए यानी इसका जब गुणनखंड नहीं होता है ना, तब हमको क्या करना पड़ता है, तब हमको द्विघातीय सूत्र लगाना पड़ता है, ठीक है ना, द्विघातीय सूत्र लगाना पड़ता है। चलिए इतना तो द्विघातीय सूत्र लग नहीं पाएगा, चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से सॉल्व कर, यानी इसको मिटा करके तब इसको सॉल्व करके यानी इसका मूल हम निकाल करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। इतना पहले नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, तब इसका हम मूल निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको हम मिटाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग मूल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, यानी इसका हम गुणनखंड करके इसका हम मूल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए है किसका मान है तो a का मान a बराबर 3, b बराबर कितना -4 करड़े में 3 और c बराबर कितना हो गया 4। तो हम लोग जानते हैं द्विघातीय सूत्र जानते हैं, ठीक है। जिसका गुणनखंड नहीं हो पाता उसको हम द्विघातीय सूत्र से उसका मूल निकाल लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। द्विघातीय सूत्र यही होता है x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है, 2a, ठीक है। चलिए तो x बराबर -b का स्थान पे कितना है 4 करड़ी में 3 या -4 करड़ी में 3 या -b है, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4 करड़ी में 3, फिर ठीक है, फिर प्लस माइनस करड़ी में b² का मान कितना -4 करड़ी में 3 का स्क्वायर, ठीक है, b² माइनस 4 गुणे ac, a का मान 3 c का मान कितना 4, ठीक है, तो 3 गुणे 4 हो जाएगा। अब देखिए बट्टे 2 ये होता है तो 2 गुणे a का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 4 करड़ी में 3 प्लस माइनस करड़ी में देख लीजिए -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, करड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, तो 16 में 3 का गुणा करेंगे, यहाँ देखिए 4 का वर्ग 16 करड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, -4 12 चौको 48 बट्टी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x बराबर देखिए 4 करड़ी में 3 प्लस माइनस करड़ी में 16 3 48 माइनस कितना हो जाएगा 48 बट्टे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 48 में से 48 घटाएंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचा है यहाँ, ठीक है, 4 करड़ी में 3 बट्टे कितना बचा 6 बचा, क्योंकि देखिए 48 में से 48 घटाएंगे 0, इधर प्लस माइनस लिखने का कोई मतलब ही नहीं, बट्टे कितना बचा 6, देखिए कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी x बराबर कितना मिल गया 2 करड़ी में 3 बट्टे 3, 2 करड़ी में 3 बट्टे 3। यहाँ तक भी सही है, या तो इसको एक तरह से लिख सकते हैं x बराबर 2 करड़ी में 3 बट्टे 3 को लिख सकते हैं कैसे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, देखिए करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, यानी x बराबर क्यों जाएगा 2 बट्टे करड़ी में 3। अतः मूल क्या समान मिले थे और दोनों मूल कितना हो जाएगा 2 बट्टे करड़ी में 3 2 बट्टे करड़ी में 3 लिख लेंगे। अतः मूल क्या होंगे 2 बट्टे करड़ी में 3 कामा 2 बट्टे करड़ी में 3 होंगे, ठीक है ना। बस यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन था पहले का, दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों पहले का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले का तीसरा क्वेश्चन कितना दे दिया 2x² - 6x 2x² - 6x
प्लस 3 बराबर कितना है 0 है, ठीक है। चलिए पहले नंबर ई पता कर लेते हैं, इसका प्रकृति का, इसके मूलों का प्रकृति कैसा है, फिर उनका अस्तित्व होगा तो मूल हम लोग ज्ञात करेंगे, नहीं तो नहीं ज्ञात करेंगे, ठीक है। मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको ए बी सी का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए का मान है, बी का मान है, सी का मान होता है, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर कितना हो जाएगा -6, सी बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ क्या निकालेंगे विविधकर, विविधकर मतलब डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। डी बराबर बी का मान कितना मिला -6 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 2 और सी का मान कितना हो जाएगा 3। तो डी बराबर हो जाएगा -6 का वर्ग 36 -4 दूना 8 3 24, ठीक है। तो डी बराबर 36 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 12 बचेगा। अब डी का मान देखिए 12 आ गया, अतः बताइए मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे, ठीक है। लिख लेंगे, इसलिए मूल वास्तविक तथा कौन सी वास्तविक तथा असमान होंगे, असमान होंगे। मूल वास्तविक तथा असमान कब होते हैं, जब मूल क्या 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे और इनका अस्तित्व भी होगा, और इनका क्या होगा, और इनका अस्तित्व भी है, यानी जब मूल मिले हैं अवास्तविक तथा समान, इनका अस्तित्व होगा करेगा, इनका अस्तित्व भी होगा, यानी इनका अस्तित्व भी है। जब इनका अस्तित्व, चलिए हम लोग मूल ज्ञात करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं x बराबर, यानी इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड तो होना ही पाएगा, यानी देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 है। ऐसी कौन सी संख्या है कि जोड़ने पर 6 आ जाए, सॉरी गुणा के लिए 6 आ जाए, जोड़ने पर भी 6 आ जाए, ठीक है। तो इसको संख्या ही नहीं है, जब किसी यानी जब संख्या यानी इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा तो हम लोग द्विघाती सूत्र लगाते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac बटे कितना 2a होता, ठीक है। तो x बराबर -b कितना हो जाएगा, b बराबर -6 उठा कर रखेंगे, माइनस से क्या हो जाएगा +6 प्लस माइनस करड़ी में b² फिर कितना -6 का स्क्वायर, ठीक है, -4 गुणे a का मान 2 और c का मान कितना 3, सी का मान 3 बटे 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना है 2, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर 6 प्लस माइनस करड़ी में -6 का वर्ग 36 -4 दूना 8 3 24 हो जाएगा, बटे 2 दूना 4 हो जाएगा। x बराबर 6 प्लस माइनस करड़ी में 36 में से 24 घटाइए कितना बचेगा 12 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x बराबर देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 दूना 4 3 12, तो 2 बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 2 करड़ी में 3। 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 करड़ी में 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 2 करड़ी में 3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए, ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 6 यहाँ कितना बचेगा 3 प्लस माइनस यहाँ कितना बचेगा खाली करड़ी में 3 कितना बचेगा, 2 बाहर निकलेगा तो करड़ी में 3 बचेगा। अब बटे कितना है बटे 4 है, ठीक है। 2 से काटिए 4 को 2 दूना 4, यानी x बराबर मिल गया 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटे 2। अब देखिए एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर देखिए यहाँ बीच में प्लस और माइनस दोनों है ना, और प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 प्लस करंट 3 बटे 2 हो जाएगा, एक मूल हमको मिल गया। एक बार क्या लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस करड़ी में 3 बटे 2। देख लीजिए, यानी इनका मूलों का अस्तित्व था, तो इसलिए क्या मूल मिल गए, मूल x बराबर 3 प्लस करड़ी में 3 बटे 2 और x बराबर 3 माइनस करड़ी में 3 बटे 2, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।